जय हिंद साथियों, आपका लवली जीके ट्रिक में स्वागत है। जी हां दोस्तों, बात करेंगे आज पशु परिचर के पेपर के थर्ड के बारे में। जी हां दोस्तों, अपना ये तीसरा मॉडल पेपर रहने वाला है। इससे पहले आपको दो मॉडल पेपर दे चुका हूं, शानदार उनका रिजल्ट रहा है। दोस्तों ध्यान रखना, क्वेश्चन आए हुए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको और कहीं देखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों चलिए, समय खराब न करते हुए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बीच में रहने वाला है, कौन सा निम्न में से कौन सा मंदिर सपनों का मंदिर कहलाता है। जी हां दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला ऋषभ देव जी का मंदिर, एकलिंगनाथ जी का मंदिर, जगदीश मंदिर और सास बहू का मंदिर है। दोस्तों ध्यान रखना, शस्त्र बहू जिसे बोलते हैं। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ सभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो भूले ना। सभी विद्यार्थी अपना एक दो या सब्सक्राइब जरूर करवाएं, जिससे आपके लिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन और मिलते रहेंगे दोस्तों इसी तरह आपको। चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। शाबाश, देखते हैं कौन सही आंसर दे सकता है। जी हाँ, ऋषभ देव जी का मंदिर तो सर दुलेव गांव उदयपुर में है। कहाँ है? दुलेव गांव उदयपुर में है। जी हाँ, चैत्र कृष्ण अष्टमी को इनका क्या लगता है? मेला लगता है। एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है? उदयपुर में ही है। कहाँ है? उदयपुर में ही है। उसके बाद ये है सास बहू का मंदिर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सास बहू का मंदिर बोलते हैं। नागदा उदयपुर में है। दोस्तों ध्यान रखना, इसका सही आंसर रहने वाला है स्वप्नों का मंदिर, जगदीश मंदिर को बोलते हैं। ये कहाँ है? उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में ये रहा, चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच में हुई थी? शाबाश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मालवा और गुजरात के बीच में, मेवाड़ और गुजरात के बीच में, मालवा और मेवाड़ के बीच में, या मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में? बताइए किस किस के बीच में हुई थी? कुमा के विरुद्ध हुई थी। दोस्तों ये मैं बता देता हूं आपको, कुमा के विरुद्ध हुई थी। और हुई कब थी? 1456 में हुई थी। ठीक है, शाबाश। बताओ इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? कमेंट कीजिएगा फटाफट। हाँ, देख पा रहा हूं मैं आपके कमेंट। जी हाँ दोस्तों, मालवा और गुजरात के बीच में, मालवा और गुजरात के बीच में मालवा का कौन था? महमूद खिलजी था सर। कौन था? महमूद खिलजी था। जबकि गुजरात का कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। दोस्तों ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, ये लालनाथ जी, चौकनाथ जी, सवाईदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित हैं? जसना संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय या रामसनेही संप्रदाय? शाबाश, बताओ। जसनाजी संप्रदाय कतरियासर बीकानेर में। कहाँ है? कतरियासर बीकानेर में इनकी प्रमुख पीठ है। दोस्तों ध्यान रखना, कहाँ है? कतरियासर में प्रमुख पीठ है इनकी। दोस्तों ध्यान रखना, इनके यहाँ अग्नि नृत्य किया जाता है। कौन से नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अग्नि नृत्य करते समय कौन सा रणघोष? तो फतेह फतेह। क्या? फतेह फतेह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फतेह फतेह। जबकि दोस्तों फायरे फायरे है जो भीलों का रणघोष है, ये ध्यान रखना। फायरे फायरे अलग है, फतेह फतेह अलग है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है जसनाजी संप्रदाय से ही है। किससे है? जसनाजी संप्रदाय से है, ध्यान रखना। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप में भारतीय है, ऐसा किसने कहा? राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा था? लॉरेंस विलियम ने, पैट्रिक लॉरेंस ने, साड्रिक खान ने, या मनोहर स्वामी ने? शाबाश, कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कौन सही आंसर दे पाता है। जी दोस्तों, एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको, चित्रशैली का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये। विज्ञान विभाजन किसने किया था? वैज्ञानिक विभाजन, चित्रशैली का वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? तो आनंद कुमार ने किया था। किसने किया था? आनंद कुमार ने किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। शाबाश, तो इसका सही आंसर रहने वाला है लॉरेंस विलियम। कौन होगा? लॉरेंस विलियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में ये रहा, मारवाड़ रा प्रंगनारी विगत ग्रंथ लिखा हुआ है, किसका है? मारवाड़ रा प्रंगनारी विगत ग्रंथ किसका लिखा हुआ है? शाबाश, मुंशी देवी प्रसाद का, महनंद नैन्सी का, दयालदास का, या नरहरिदास का? इसका सही आंसर बताओ फटाफट। जी हाँ, कमेंट करो, शाबाश। जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है मोहनंत नैन्सी। कौन होगा? मोहनंत नैन्सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठा स्थित है जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, या उदयपुर में? शाबाश, कमेंट करो फटाफट।
देखते हैं कौन सही आंसर दे पाता है। जी हाँ, जोधपुर में है। शाबाश, कहाँ है? जोधपुर में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टाटगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था? बताओ कब शामिल किया गया था टाटगढ़ को? 1950 में, 1948 में, 1949 में, 1956 में। तो इसका सही आंसर रहने वाला है कब? जी सर, इसको तो 1956 में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष मनाया था? शाबाश, बताओ कब मनाया था? ये बाल विवाह निषेध एक्ट कब आया था? एक्ट कब बनता है? 1929 में बनता है दोस्तों, ध्यान रखना। 5 मार्च 1909, 10 दिसंबर 1903, 10 मार्च 1901, 10 जनवरी 1904 को। तो इसका सही आंसर रहने वाला है 10 दिसंबर 1903। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में रहने वाला ये रहा, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है? शाबाश, जयपुर की जो चित्रकला है शैली, उसका स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है? तो बताइए। शाबाश, जी हाँ, स्वाई प्रताप सिंह के काल को माना जाता है। कौन से? स्वाई प्रताप सिंह के काल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में ये रहा, राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? शाबाश, राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? जी हाँ, 2011 में। कब? 2011 में किया गया था, ध्यान रखना, लागू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास ये रहा, सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो बताइए। सेवाती राठौड़ है, कृतिका कुलहरी है, शिवा चौहान है, या स्नेहा शेखावत है? जी हाँ, शाबाश, जी हाँ, कौन है? शिवा चौहान है। कौन है? शिवा चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है हमारे बीच में, राजस्थान में काष्ठ जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर स्थित है? राजस्थान में काष्ठ जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर है? शाबाश, बताइएगा। जी हाँ, राजस्थान के जिसे जीवाश्म उद्यान भी कहते हैं, क्या कहते हैं? जीवाश्म उद्यान भी कहते हैं। कहाँ है? आकल में। आकल कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है सर। कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? कृषि जलवायु प्रदेश है कितने? 10 है। कितने हैं? 10 है। तो सबसे बड़ा पूछूं तो फर्स्ट सी है, छोटा पूछूं तो फोर्थ बी है। छोटा कौन सा होगा? फोर्थ बी है। दोस्तों इतना ध्यान रखना, कृषि जलवायु प्रदेश है कितने? 10 है। सबसे बड़ा है जो फर्स्ट सी है, और छोटा है जो फोर्थ बी है। ध्यान रखना, सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा होगा? तो आपको ये बताना है दोस्तों, ध्यान रखना, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान में, या आर्द्र दक्षिणी मैदान में, या सिंचित मैदानी उत्तर प्रदेश या पश्चिम क्षेत्र में, या बाढ़ संभाग पूर्वी मैदान में। तो इसका सही आंसर रहने वाला है आर्द्र दक्षिणी मैदान। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में ये रहा, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है, बताइए कब होती है? लौटते मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। तो लौटता हुआ मानसून राजस्थान में बारिश नहीं करता, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया दोस्तों, ध्यान रखना। अब 3 ऑप्शन आपके पास बचे हैं, तो बताइए कहां से होती है शीतकालीन वर्षा है जो? जी दोस्तों, ये हमारा प्यारा सा राजस्थान है जो मैंने बताया था आपको। ये अरब सागर से, ये बंगाल की खाड़ी से, और ये है जो भूमध्य सागरीय चक्रवात से। तो ध्यान रखना, जो शीतकालीन वर्षा होती है वो भूमध्य सागर से होती है। कहाँ से होती है? भूमध्य सागर से होती है, ध्यान रखना ये। तो इसका सही आंसर रहने वाला है भूमध्य सागरीय चक्रवात। तो दोस्तों ये मावठ वर्षा भी कहा जाता है इसे। कौन सी वर्षा? मावठ वर्षा भी कहा जाता है। इसकी जो बूंदें होती है उनको गोल्डन ड्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन ड्रॉप कहते हैं। कौन सी फसल के लिए लाभदायक है दोस्तों? शाबाश, बताओ। मावठ वर्षा है जो कौन सी वर्षा के लिए लाभदायक है? आपका मेरा क्वेश्चन ये है, आपको आंसर देना है। शाबाश, जी हाँ, कौन सी फसल के लिए? गेहूं फसल के लिए।
गेहूं फसल के लिए, और वैसे रबी की फसलों के लिए लाभदायक है दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में नहीं पाई जाती? अब मिट्टी सोल्ट्स होती कौन सी है? वर्टी, ध्यान रखना, कौन सी? काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी की बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखना। काली मिट्टी राजस्थान के निम्न में कौन सी किन जिलों में नहीं पाई जाती? शाबाश, बताइएगा। काली मिट्टी कैसे? काली मिट्टी कैसे? कोटा में कैसे ही कपास के लिए लाभदायक है। एक साथ याद कर लो दोस्तों, ध्यान रखना। कपास सर्वाधिक कौन सी मिट्टी में होती है? तो काली मिट्टी में होती है। तो कै याद रखेंगे, कैसे काली मिट्टी, कैसे कोटा में, कैसे ही कपास के लिए लाभदायक है। तो सर्वाधिक होती है कहाँ? कोटा में। कोटा आता है हाड़ौती क्षेत्र में। तो ठीक है, तो ध्यान रखना, कोटा भरतपुर में इधर होती है, झालावाड़ बारा में होती है, तो बूंदी बांसवाड़ा में होती है। कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी, इन हाड़ौती क्षेत्र में तो सर्वाधिक होती है दोस्तों, ध्यान रखना। लेकिन धौलपुर करौली में तो बिल्कुल भी नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं? उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, मिश्रित पतझड़ वन, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार या शुष्क सागवान है? शाबाश, बताइए। तो पहला मेरा क्वेश्चन तो आपसे यही रहेगा, इसका भी कमेंट कीजिएगा। दूसरा, सर्वाधिक वन कौन से जिले में है? न्यूनतम वन कौन से जिले में है? ये तीनों क्वेश्चनों के आप आंसर दीजिएगा, फटाफट मुझे कमेंट कीजिएगा। शाबाश, आपके कमेंट देख पा रहा हूं दोस्तों। जी हाँ, सर्वाधिक वन तो सर उदयपुर में है। गुड, कहाँ है? उदयपुर में है। न्यूनतम वन पूछू तो चूरू में है। सबसे कम पूछू तो चूरू में है, सर्वाधिक पूछू तो उदयपुर में है। तो आप मुझे बता दीजिए, बताइए कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए कौन से उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में आता है, ये रहा, निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? इंदिरा लिफ्ट परियोजना सोहेमादेपुर में है, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में है, भीम सागर परियोजना बारा में है, सावन भादो कोटा में है। तो बताइए, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शाबाश, देखते हैं कौन सही आंसर दे पाता है। जी हाँ, भीम गए छह पे वाला तो सब झालावाड़ में है। कहाँ है? इसका सही आंसर रहने वाला है भीम सागर परियोजना तो झालावाड़ में है। कहाँ है? झालावाड़ में है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा? जयपुर का कौन सा शासक था जो 3 मुगल बादशाहों के जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा था? शाबाश, बताइए कौन सा था? जी हाँ, मिर्जा राजा जय सिंह। कौन सा था? मिर्जा राजा जय सिंह था दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में आता है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मुख्यमंत्री युवा सबल योजना 1 फरवरी 2019 को शुरुआत होती है। इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 को होती है, जबकि इंदिरा रसोई योजना उसके बाद उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना कर दिया गया दोस्तों, ध्यान रखना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितंबर 2022 को, जन आधार योजना 18 दिसंबर 2020 को। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? जी हाँ, कमेंट करो फटाफट। जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है जन आधार योजना की शुरुआत होती है 18 दिसंबर 2019 को। कब होती है? 2019 को होती है, ना कि 20 को होती है, समझे? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, राजस्थान के किन जिलों में एग्रो फूड पार्क है? राजस्थान के किन जिलों में एग्रो फूड पार्क है? शाबाश, बताइए। जोधपुर, कोटा, अलवर, गंगानगर में,
उदयपुर, अलवर, कोटा जयपुर में, जोधपुर, जयपुर, अलवर नागौर में, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर में। शाबाश, बताइए मुझे। जी हाँ, जी हाँ, एग्रो फूड पार्क है, जोधपुर में है, कोटा में है, अलवर में है, गंगानगर में है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? पहले तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी विद्यापीठ है कहाँ? उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में है। तो किसने की थी? जनार्दन राय ने की थी। किसने की थी? जनार्दन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में ये रहा, जसमा ओडन का संबंध किस नाट्य विद्या से है? बताइए। शाबाश, ये शांताबाई द्वारा रचित है। कौन सी बाई? शांताबाई द्वारा क्या है? रचित एक नाट्य है। रचित क्या है? नाट्य है दोस्तों, ध्यान रखना। क्या है? नाट्य के है। शाबाश। तो किससे संबंधित है ये? भवाई से है। किससे है? भवाई से है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके बीच में, ये रहा, बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए? शाबाश। बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए? दीनदयाल शर्मा ने, काशीनाथ ओझा ने, बद्री प्रसाद शर्मा ने, तेजपाल माथुर ने। शाबाश, बताइए मुझे फटाफट। जी हाँ, किसने किए थे? काशीनाथ ओझा ने। किसने? काशीनाथ ओझा ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध रहा है, किससे रहा है? शाबाश। जेंटलमैन एग्रीमेंट, ध्यान रखना, ये होता है जयपुर रियासत के बीच में। कहां होता है? जयपुर रियासत में होता है। कब होता है? 1942 में होता है। किस किस के बीच में होता है? तो हीरा लाल शास्त्री व मिर्जा इस्माइल के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? मिर्जा इस्माइल के बीच में होता है दोस्तों, ध्यान रखना। बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। कौन सा? कि जेंटलमैन एग्रीमेंट कौन सी रियासत के लिए होता है? जयपुर रियासत में होता है। 1942 में होता है। हीरालाल शास्त्री व मिर्जा इस्माइल के बीच में होता है दोस्तों, ध्यान रखना। जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध कौन सी रियासत के लिए रहा था? तो जयपुर रियासत के लिए रहा था। कौन सी रियासत? जयपुर रियासत के लिए रहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन सा था? कोटा राज्य का संस्थापक पूछूं तो निम्न में से कौन सा था? बताइए। कोटा का मुगल सिंह, जालिम सिंह, राव रतन सिंह या राव माधव सिंह? झाला जालिम सिंह सर, ये तो झालावाड़ के हैं। किसके हैं? झालावाड़ के संस्थापक हैं, ध्यान रखना। कोटा का तो कोमा है। कोटा तो कोमा में था। को से कोटा, मा से माधव सिंह होगा। डी नंबर इसका बिल्कुल सही रहने वाला है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, निम्नलिखित में से जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं है? मतलब इसमें से आपको असंगत पहचानना है दोस्तों। महाराणा प्रताप सिंसोदिया, उसके बाद राजा मान सिंह हाड़ा, जसवंत सिंह राठौड़ वंश के, महाराणा हमीर सिंह गोहिल वंश के, इनमें से जो गलत है वह आपको बताना है। शाबाश, देखते हैं कौन सही आंसर दे पाता है। शाबाश, कमेंट कीजिएगा फटाफट, देखते हैं कौन सही आंसर दे सकता है। शाबाश। जी हाँ, सही आंसर आ रहा है राजा मानसिंह। राजा मानसिंह हाड़ा वंश से नहीं, कछवा वंश के शासक थे। कछवा वंश के शासक थे। कहां के थे? तो जयपुर के थे। कहां के थे? जयपुर के थे दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चंबल की सहायक नदी बनास है, बनास की बेड़च है, मही की साबरमती है, लूणी की सुकड़ी है। तो बताइए फटाफट। शाबाश। जी हाँ, चंबल की सहायक नदी तो बनास है, बनास की बेड़च है, ये भी सही है। लेकिन मही की गलत है सर, साबरमती नहीं है मही की। तो सर हमने तो सोम पढ़ा है, जाखम पढ़ा है, ईरू पढ़ी है। कौन सी पढ़ी है? ईरू पढ़ी है, अनास पढ़ा है और चाप पढ़ा है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में,
ये रहा, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? इधर संस्थान दिए हुए हैं, उनकी स्थापना दी हुई है, ध्यान रखना किस कौन सी सही है, कौन सी गलत है, तो आपको सही बतानी कौन किसकी सही है। तो दोस्तों, रूपायन संस्थान ये कहाँ पड़ता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। बोरोंदा जोधपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बोरोंदा जोधपुर में पड़ता है। जब किसकी स्थापना 1960 में होती है। कब होती है? 1960 में होती है। उसके बाद राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना दोस्तों कब होती है? राजस्थान हिंदी ग्रंथ की स्थापना 1969 में होती है। कब होती है? 1969 में होती है। राजस्थान साहित्य अकादमी ये हाँ उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में है। और जब किसकी स्थापना होती है? 1958 में। कब होती है? 1958 में होती है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने बी नंबर ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये रहा, राजस्थान को उसकी भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? मतलब कितने भागों में पूछ रहा है दोस्तों कि राजस्थान को भौतिक प्रदेश में कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों, ध्यान रखना। जलवायु प्रदेश पूछूं तो वह 5 होंगे। जलवायु में पूछूं तो कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। कृषि जलवायु प्रदेश पूछूं तो कितने हैं? 10 हैं। ये आंकड़े आपको सभी याद होने चाहिए दोस्तों। बताइए कितने भागों में? तो 4 भागों में बांटे गए हैं। अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं सर? थोड़ा सा हमें ये भी बता दीजिएगा। जी हाँ, लिखिए 4। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। नंबर 2 पर है अरावली। नंबर 2 पर है अरावली। नंबर 3 पर है पूर्वी मैदान। नंबर 4 पर है दक्षिणी पूर्वी। समझ गए? दक्षिणी पूर्वी। ये 4 भागों में बांटा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रियोंद्री रिनौंद्री के लेखक कौन है? मणि मधुकर है, तेज सिंह जोधा है, मलचंद तिवारी है, अर्जुन देव चारण है। शाबाश, बताइए कौन सा इनमें से सही रहने वाला है? देखते हैं कौन सही आंसर दे सकता है। शाबाश। जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है कौन सा? हाँ, इतना मैं बता दूं क्या कि जिनको 2011 में बिहारी पुरस्कार मिला था। 2011 में क्या मिला था? बिहारी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? बिहारी पुरस्कार मिला था दोस्तों, ध्यान रखना। तो अर्जुन देव चारण कौन होंगे? अर्जुन देव चारण। इनका जन्म होता है कहाँ? मथानिया में। मथानिया कहाँ पड़ता है? मथानिया जोधपुर में पड़ता है सर, जोधपुर में पड़ता है। और यहाँ पर सर मसाला पार्क भी है। क्या है? मसाला पार्क भी है। वाह, शाबाश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? शाबाश। नकी झील सिरोही में है, गढ़सीसर जैसलमेर में है, उमेद सागर जोधपुर में है, कायलाना बीकानेर में है। तो बताइए फटाफट इनमें से बिल्कुल सही कौन सी? सर नक्की झील। नक्की झील तो सर राजस्थान की ऊंची झील है, सबसे ऊंची झील है दोस्तों, ध्यान रखना। जिसका पानी सर्दियों में जम जाता है। जिसका पानी सर्दियों में क्या होता है? जम जाता है। उसके बाद सर ये कायलाना झील है ना, ये बीकानेर में नहीं है, ये जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में है दोस्तों, ध्यान रखना। इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, असंगत युग्म छांटिए। असंगत युग्म आपको छांटना है दोस्तों, ध्यान रखना। शाबाश। इधर खनिज दिए हुए हैं, इधर उनके क्या दिए हुए हैं? खनन क्षेत्र दिए हुए हैं। आपको मिलान करना है, मतलब असंगत बताना है उसको। शाबाश, देखते हैं कौन सही आंसर दे सकता है। लोहा एश मोरिजा बैनालो कहाँ पड़ता है? ये जयपुर में। सही है सर। टंगस्टन तेलंगाना नागौर में। सर ये भी सही है। मैगजीन सर लीलवानी, ये भी सही है। कहाँ पड़ता है लीलवानी? सर बांसवाड़ा में। कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है। जिप्सम कौन सा आ गया? जिप्सम आ गया। शाबाश, जिप्सम। जिप्सम कहाँ पड़ता है? सर जिप्सम ऋषभ देव यहाँ नहीं है, तो कहाँ है? जाम सर बीकानेर में है। जाम सर बीकानेर में है। शाबाश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग के बराबर है? शाबाश, बताइए। राजस्थान का क्षेत्रफल है कितने यूरोपीय देशों के क्षेत्रफल के लगभग क्या है? बराबर है। शाबाश, देखते हैं कौन सही आंसर दे सकता है। नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड या पोलैंड? जी हाँ,
ये नॉर्वे और पोलैंड के क्या है, लगभग बराबर है, तो इसका सही आंसर रहने वाला है नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिलते हैं? शाबाश। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? शाबाश। जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है सी, कोट दी जी से मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन में संबंध रही थी? शाबाश, बताइए मुझे किससे संबंधित रही थी? शाबाश। बेगू, बिजोलिया, बरड़ या बीकानेर? जी हाँ, बिजोलिया किसान आंदोलन से क्या रही थी, संबंधित रही थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन आंदोलन से था? माधो सिंह व गोविंद सिंह का, शाबाश, बताइए। जी हाँ, अलवर किसान आंदोलन से था। किससे था? अलवर किसान आंदोलन से था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, कौन सा सुमेलित नहीं है? रशिया गीत अलवर भरतपुर से है, गोरबंद गीत बीकानेर जैसलमेर शेखावटी से है, भरचूंठिया गीत शेखावटी नागौर से है, पाला गीत हाड़ौती या मेवात से है? शाबाश, बताइए। रशिया गीत अलवर भरतपुर का है, गौरबंद बीकानेर जैसलमेर शेखावटी का है, भरचूंठिया है जो गीत शेखावटी और नागौर का है, पाला गीत तो सर शेखावटी का है। किसका है? शेखावटी का है। तो इसका सही कौन सा हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बीच ये रहा, राजस्थान में चुंगी तीर्थ स्थित है, कहाँ है? जी हाँ, चुंगी तीर्थ का मेला भी लगता है दोस्तों, ध्यान रखना। यहाँ क्या लगता है? मेला लगता है, जैसलमेर, झालावाड़, कोटा, सिरोही। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? शाबाश, कीजिए कमेंट। जी हाँ, जैसलमेर इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मियादी बुखार की पुष्टि किस टेस्ट के द्वारा होती है? शाबाश, बताइए। जी हाँ, जीवाणु से मियादी बुखार, टाइफाइड। कौन सा है? टाइफाइड बुखार है दोस्तों, ध्यान रखना, जीवाणु से होने वाला रोग है। इसका जीवाणु कौन सा होता है? तो ध्यान रखना, साल्मोनेला होता है। कौन सा होता है? साल्मोनेला होता है, साल्मोनेला टाइफी बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? साल्मोनेला टाइफी बोलते हैं। इसका क्या होता है? जीवाणु कारक होता है, ये टाइफाइड होता है। तो ये इसका सही टेस्ट इसका विडाल टेस्ट होता है। कौन सा होता है? विडाल टेस्ट होता है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, पीलिया जिसकी बीमारी है, पीलिया जिसकी बीमारी है, वक्र, अग्नाशय, लीवर, यकृत या आंख से? शाबाश, बताइए। जी, पीलिया हो जाने पर हमारा कौन सा अंग खराब हो जाता है? तो ध्यान रखना, लीवर। कौन सा? लीवर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रोटीन संश्लेषण के केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है, वाटसन ने प्रतिपादन किया था? किसने किया था? वाटसन ने, जेकब ने, क्रिक ने या कर्नबर्ग ने? शाबाश। जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है किसने? क्रिक ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, भोजन में निम्न में से किसकी कमी से रतौंधित रोग होता है? प्रोटीन, वसा, विटामिन ए या विटामिन डी? जी हाँ, विटामिन ए, विटामिन ए, शाबाश। उसके बाद नेक्स्ट, विटामिन ए का रासायनिक नाम बताओ मुझे फटाफट। क्या रासायनिक नाम बताना आपको? कमेंट कीजिएगा फटाफट, क्या है रासायनिक नाम? करो करो, कमेंट करो, शाबाश। विटामिन ए का रासायनिक नाम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? पशु हार्मोन, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन या इंसुलिन? शाबाश। इसका सही आंसर रहने वाला है क्या? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा होगा? टेस्टोस्टेरोन होगा दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता? कौन सा नहीं होता, ये आपको बताना है। शाबाश, देखते हैं कौन सही आंसर दे पाता है। ए, बी, सी, डी? शाबाश। जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है कौन सा? काइमोसिन। कौन सा हो जाएगा? काइमोसिन हो जाएगा। नंबर डी इसका बिल्कुल सही रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन से होता है, क्या होता है? आउट ग्रंथि, अधिवक्र या पीयूष या अग्नाशय?
शाबाश, सही आंसर देखते हैं कौन दे पाता है, कमेंट कीजिएगा फटाफट। जी हाँ, अग्नाशय, नंबर डी इसका बिल्कुल सही रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टेस्ला किसकी इकाई है? टेस्ला किसकी इकाई है? विद्युत चालकता, चुंबकीय प्रभाव की, चुंबकीय प्रभाव घनत्व की, या धारिता की? शाबाश, इसका सही आंसर रहने वाला है चुंबकीय प्रवाह घनत्व की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, अमेठ का पशु मेला, अमेठ का पशु मेला आयोजित होता है, कहां होता है? राजसमंद, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बताइए कहां होता है? शाबाश, जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है राजसमंद में होता है। कहां होता है? राजसमंद में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में ये रहा, 20वीं पशुगणना की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल पशुधन है, कितना है? 35.58 करोड़, 50.58 करोड़, 53.58 करोड़, या 43.52 करोड़? शाबाश, बताइए इसके सही आंसर रहने वाला है। जी हाँ, 53.58 करोड़ इसका सही आंसर रहने वाला है। शाबाश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में ये रहा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कीड़ों का उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग के लिए नहीं किया जाना चाहिए? शाबाश, बताइए, ए, बी, सी या डी? देखते हैं कौन सही आंसर दे पाता है। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन देने वाला है ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मोडियम। क्या होगा? प्लाज्मोडियम। जी दोस्तों, हमारे बीच में ये 47 क्वेश्चन थे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। वीडियो कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।